मैं हूं एसपी पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप वर्ल्ड। साथियों, हम इस समय आपको भगवान श्री राम के अनुज जोगीराज भरत व उनसे जुड़े धार्मिक स्थलों का दर्शन करा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आप लोगों को अपने न्यूज़ चैनल न्यूज़ टॉप वर्ल्ड के माध्यम से यूपी स्थित श्री राम महानगरी अयोध्या के नंदीग्राम भरत कुंड ले चलते हैं, जहां उस धार्मिक स्थल का दर्शन कराएंगे जिस स्थान पर भरत जी ने हनुमान जी को उस समय कोई राक्षस समझ बाण मार दिया जब वह शक्ति बाण से कराह रहे थे। लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने गए थे तथा पहचान न पाने के कारण धौरागिर पर्वत ही आकाश मार्ग से लेकर जा रहे थे। बताते हैं कि आकाश मार्ग से पहाड़ ले जाते समय हो रही तेज गर्जना से भरत जी ने यह समझ लिया कि किसी राक्षस ने अयोध्या पर हमला कर दिया है। जब हनुमान जी धरती पर गिरे तो राम राम की रट लगाने लगे, जिसे सुन भरत जी उनके पास गए तथा हाल चाल पूछा। हनुमान जी ने सीता हरण से लेकर लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने तक की पूरी कहानी बताई। अपने भाई लक्ष्मण को मूर्छित होने की खबर पाकर भरत जी ने हनुमान जी से कहा कि आइए, आप हमारे बाण पर बैठ जाइए और मैं आपको शीघ्र ही युद्ध भूमि तक पहुंचा दूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तथा पहाड़ लेकर आकाश मार्ग से राम नाम लेते पुनः चले गए। कुछ विद्वानों का मत है कि हनुमान जी को अपने बल पर काफ़ी घमंड हो गया था, जिसे चूर करने के लिए भरत जी ने राम की प्रेरणा से यहाँ बाण मारा। यहाँ अयोध्या दर्शन को आने वाले देशी व विदेशी पर्यटक नंदीग्राम भरत कुंड जरूर आते हैं। अब आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी महंत हनुमान दास जी से। हाँ महाराज जी, इस स्थल का क्या महत्व है, कोई बताएंगे? यहाँ पर भरत जी जब तपस्या कर रहे थे तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। उस समय हनुमान जी जा रहे थे धौरागिरी लेकर के, तो भरतलाल जी गुफा में बैठे थे। बाहर निकले तो पेड़ के पास से क्या देखते हैं, बड़ा विशाल काय है। कुछ अनुमान नहीं लग रहा था तो निशाचर अनुमान करके देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान बिन फर सायक मारो चाप श्रवण लगता है। भरतलाल जी जब बाण चला दिए, हनुमान जी गिरने लगे तो गिरे हो मूर्छित महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। राम राम की आवाज़ भरतलाल जी सुन करके आते हैं यहाँ, तो जागत नहीं बहुभांति जगावा। बहुत प्रकार से बहुत दवाई, बहुत जड़ी बूटियों का दवाई किया, लेकिन हनुमान जी की चेतना सही नहीं हो रही थी। तो उन्होंने कसम लिया, जो मोरे मन बच रुकाया राम कमल पद पीठ अमाया, तो कपि हो विगस्त्रम सूला जो मोह पर रघुपति अनुकूला। अगर भगवान हम पर अनुकूल हैं तो आज ये कपि का दर्द दूर हो जाए, अपने चेतना में आ जाए। भरतलाल जी चरण पादुका से जल लेते हैं तो हनुमान जी को पिलाते हैं। हनुमान जी की चेतना सही होती है। सारा समाचार दुखद बताते हैं। सीता का हरण हो गया है, लक्ष्मण को मूर्छा हो गई थी, बूटी के लेने के लिए धौरागिरी गए थे, वहाँ भी हमको समझ नहीं आया। पूरा पहाड़ लेकर के चले आ रहे थे, आपने बाण चला दिया, हमारा बेहोशी हो गई, लेकिन हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए यहाँ से अब जाएंगे कैसे? तो भरतलाल जी ने कहा कि चढ़ो मम सायक शैल समेता पठुओं तो ही जहाँ के पार निकेता। जब हनुमान जी को ये बात भरतलाल जी कहे तो भरतलाल जी सोचते हैं, हनुमान जी सोचते हैं वीरों में तो महावीर हम हैं, और ये हमारे को कैसे बाण पर पहुँचा देंगे। सुन कपि मन उपजा अभिमाना मोरे भार चलें किम्बाना। लेकिन तुरंत भगवान के भक्त जो होते हैं, तुरंत उनको याद आ गया कि राम जी यही कहा करते थे कि जाओ भरत का एक बाहों का बल आपको प्राप्त हो जाए, आशीर्वाद में ही देते थे। तो वही तो भरत हैं। तुरंत
राम प्रभाव विचार बहोरी, बंद चरण का कब कर जोरी। भरतलाल जी से हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु हम अपने आप चले जाएंगे। हनुमान जी जाने लगे तो विचार करने लगे कि देखो भरत के पास भगवान के चरण पादुका थे, हमारे पास राम के चरण भी थे, राम भी थे, लेकिन भरतलाल जी हमको चरण पादुका से हमारी होश ठीक कर दी, हम वो नहीं कर पाए। सुखेना वैद्य को पूरा मकान के साथ लाए, उसने बताया कि नहीं यहाँ बूटी नहीं है, धौरागिरी जाओ। धौरागिरी से पूरा पर्वत लेकर के आ रहे थे, लेकिन भरत में क्या था, भरत बाहु बल, भरत के बाहों में बल है। भरत बाहु बल शील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार, मन में जात सराहत पुन पुन पवन कुमार। ये सराहना करते हुए हनुमान जी जा रहे हैं कि भरत के शील भी है और बल भी है और प्रेम कैसा अपार है कि चरण पादुका से हमको होशी नहीं लाती है। ये भरतलाल जी की महिमा है। हनुमान जी यही महिमा को सोचते हुए लंका पहुंच जाते हैं। या रामचंद्र की जय। 3 बार तो गया का मेला होता है, पूस में, चैत में, क्वार में, और एक बार ये सावन का मेला जब वहाँ होता है तो यहाँ बड़ी भीड़ होती है, हर समय भीड़ रहती है 15 दिन तक। और उसके बाद 85 का एक मेला होता है यहाँ, जो कि राम का थोड़ा दूर हट करके भरतकुंड से 50 मोचन है, उसका मेला यहाँ लगता है। तो चैत के चतुर्दशी को मेला होता है, वो बहुत ज़बरदस्त मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला होता है, जिसमें बाहर से लोग कितनी दुकानें आती हैं, बाहर से बड़े बड़े शहरों से लोग यहाँ आकर के इकट्ठा होते हैं। अच्छा, इस सावन में तो पूरे महीने एकदम यहाँ भीड़ रहती होगी। पूरा महीना अयोध्या का भीड़ यहाँ बिना आए अयोध्या का दर्शन जो करता है, अगर भरत जी का दर्शन नहीं करता तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए लोग वहाँ से गाड़ी करके अपने साधन से जैसे तैसे यहाँ आकर के जो है दर्शन करते हैं भरत जी का। तो इसका तो महत्व तो प्राचीन से ही है, जहाँ श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और भरत जी तो सबसे भाइयों में सबसे श्रेष्ठ इसलिए हैं, इसलिए सबसे श्रेष्ठ माने इन्होंने इतनी तपस्या यहाँ किया, 14 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया। इस तरह आजकल भाइयों बहुत कम मिलते हैं, इसलिए प्राचीन श्री राम भरत मिलन भी यहाँ, हनुमान जी मिलन भी यहाँ हुआ है, इसलिए नंदीग्राम सबसे श्रेष्ठ माना गया, सबसे श्रेष्ठ माना गया। तो प्रतिवर्ष लोग यहाँ हर इस सावन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ का दर्शन करने आते हैं। सावन में और चैत में कार्तिक में तीन अयोध्या के पर्व के से जुड़ा हुआ, जो भी अयोध्या आता है यहाँ दर्शन करने जरूर आता है, बिना यहाँ के दर्शन किए होता नहीं। और ये भी कहा गया है कि अगर आप अयोध्या आइए, दर्शन करिए, तो भरतकुंड यानी नंदीग्राम आप जरूर पहुँचिए, यहाँ का दर्शन जरूर करिए, तभी आपको पूर्णतया फल मिलेगा। फल तभी मिलेगा। धन्यवाद। बस आज यहीं तक, शेष अगले एपिसोड में।